नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन की या शहरीकरण की। ये जीएस पेपर 1 के लिए है, जो है आप उसमें होगा सोशल इशू करके, उसके थ्रू आएगा ये। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है शहरीकरण में, क्या क्या हुआ, और टाइटल्स दिया गया है क्यों होती है शहरों में जाने लोगों की उत्सुकता, शिक्षा या फिर अदर अदर कारण, क्या क्या कारण रहे हैं जो शहरीकरण इतनी तेज़ी से बढ़ा, जो है इन पे हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं नगरीकरण होता क्या है। ये आप इमेज देख रहे हैं, इसमें एक नगर की तस्वीर है। नगर कुछ इसी प्रकार से होते हैं, इनकी डिफिनीशंस क्या होती हैं हम देख लेते हैं। सामान्य अर्थों में नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च जीवन शैली का विकास होता है। उच्च जीवन शैली क्या है हम आपको बाद में बताएंगे। अभी उच्च जीवन शैली को अपनाने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि उच्च जीवन शैली ही जो है, अगर उसे आप अपना रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जो है नगरीकरण की ओर इंगित है। नगरीय या फिर शहर का तात्पर्य एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहां उच्च जीवन शैली अर्थात बेहतर आवास, बिजली, पानी की सुविधा पाई जाती हो। यानी कि रोड्स अच्छे हो, वहाँ पे कॉलेज अच्छे हों, जहाँ ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाएंगी, और भौगोलिक क्षेत्र एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र उनका जो है, वहाँ पे जो है उसे ही नगरीकरण जो है अक्सर हम लोग समझ देते हैं या फिर कहा जाता है। उसी भौगोलिक क्षेत्र को शहर या नगर का नाम दिया जाता है तथा उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवन शैली ही नगरीकरण है। यानी कि आप देखते होंगे जहाँ पर अच्छी बिजली पानी होगी और अच्छे सड़कें होंगी, अच्छे कॉलेज होंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे अच्छे पार्क्स होंगे, तो वहाँ का जो जीवन शैली का जो स्तर होगा, जो ऊंचा होगा, वही जो है कहीं ना कहीं नगरीकरण में तब्दील हो जाता है। लुईस वर्थ ने अपनी पुस्तक में नगरीकरण को उच्च जीवन शैली ही जो है उसी को बताया, एक अवस्था के तौर पर इन्होंने बताया। अगर एक अवस्था के तौर पर अगर उच्च जीवन शैली अगर पाई जा रही है तो जो है वही नगरीकरण होगा। लुईस वर्थ हैं, आप इन्हें सर्च कर लीजिएगा गूगल पर। नगरीकरण जो है एक औद्योगिकरण का परिणाम माना जाता है। यानी कि जब भी नगरीकरण हुआ, ये औद्योगिकरण का ही परिणाम माना जा रहा है यहाँ पे। किंतु कभी कभी जो है औद्योगिक कारण ना होकर के ऐतिहासिक कारणों से भी किसी किसी नगर का जो है विकास हो जाता है। जैसे आप आगरा आगरा देखते होंगे, तो एक ऐतिहासिक कारण से इसका जो है विकास होता चला गया। यानी कि ताजमहल बना और ताजमहल के कारण जो है यहाँ के आसपास जो है क्षेत्र जो है एक नगरीकरण में तब्दील होता चला गया। कुछ सांस्कृतिक कारण भी होते हैं नगरीकरण होने के लिए। जैसे आप काशी विश्वनाथ मंदिर को आप देखने जाएं तो वहाँ के आसपास जो है बहुत तेज़ी से जो है एक नगर का विकास होता चला गया। एक जो है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कारण ही रहे हुए हैं वहाँ पे। काशी विश्वनाथ हो गया। धार्मिक दृष्टि से भी कुछ नगर जो है विकसित हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये बौद्ध का जो सारनाथ स्थल है, ये इसे जो है बौद्धों के लिए बहुत वो माना जाता है। बौद्ध भगवान ने इन्हें यहाँ पे जो अपना उद्देश्य दिया हुआ था, तो जो है ये फेमस है धार्मिक कारणों से जो है, तो कहीं ना कहीं जो है भी नगरीकरण में ही तब्दील हो गया धर्म के कारण। पर्यटन की दृष्टि से भी कुछ नगर बन जाते हैं। जैसे जयपुर जो है पर्यटन के नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस है और एक नगर के रूप में अभी यहाँ पे विकसित हो गया। ये किसी भी स्थान व विशेष पर उच्च जीवन शैली का निर्माण हो जाता है। यानी कि जहाँ पे भी उच्च जीवन शैली का जो है निर्माण हो जाता है, तो उसी ही जो है क्रमशः जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन या फिर नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने आपको चर्चा करके बताया कि दिखाया तस्वीर में कि सांस्कृतिक रूप से कैसे पर्यटन विकसित हुए, फिर धार्मिक रूप से कैसे हो गया, फिर कैसे कैसे नगरीकरण कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे बन जाता है। औद्योगिकरण तो एक मुख्य कारण रहा ही है, लेकिन ये सब भी कारण रहे हुए हैं। नगरीकरण की जो औपचारिक सुव्यवस्थित जो है आधुनिक समय में सर्वप्रथम यूरोप के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है हुआ। जो है औद्योगिकरण कैसे हुआ था आप देख सकते हैं एक इमेज में। पहले भाप का इंजन वगैरह कैसे क्या क्या हुआ, और आज देखिए कितना सारा बदल गया है। भारत में जो है नगरीकरण की जो शुरुआत औपचारिक दृष्टि से जो मानी जाती है वो ब्रिटिश काल में हुआ था। यानी कि जब अंग्रेज वगैरह यहाँ पे थे तभी माना जाता है। और आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि औद्योगिकरण कैसे हुआ और क्या क्या पूरा प्रोसेस रहा, और कैसे जो है चीज़ों को जो है व्यवस्थित हुआ, और कैसे रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ी और जो भूमि वगैरह थी उनकी कीमतें लगातार बढ़ती चली गई। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुआ और 1850 में सर्वप्रथम जब बॉम्बे में सूती मिल की स्थापना हुई तो वहीं से
औद्योगिकरण या नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, किंतु नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी थी। यानी कि जब भारत में नगरीकरण हुआ तो बहुत धीमी प्रक्रियाएं थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुआ। लेकिन 1950 तक आते आते भारत में जो है नगरीकरण की जनसंख्या कुल जनसंख्या का मात्र 17.3% थी। यानी कि 1950 तक जो हमारे यहाँ जो जनसंख्या थी वो नगरों में 17.3% रहती थी, और 1950 के बाद जो नगरीकरण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई और 1961 और 81 तक आते आते जो है ये तेज हुई। किंतु 1991 के बाद जब भारत में नई आर्थिक नीति आई तो आप जानते हो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि जो आप बोलते हैं, इसके बाद से जो है एक बहुत तेज़ी से जो है भारत में जो है नगरीकरण बढ़ता चला गया। कि हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि उदारीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण की तो हमने चर्चाएं कर दी हैं, हम आपको लिंक इसी वीडियो में दे देंगे। निजीकरण का भी हम एक वीडियो बनाएंगे। वैसे तो हम निजीकरण चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। और जब ये उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण जब भारत में आए तो उसके साथ साथ क्या हुआ, जब निवेश की मात्रा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी। जब कहीं पर निवेश बढ़ेगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे रोज़गार क्रिएट होगा, और रोज़गार जब क्रिएट होगा तो लोगों को जो है रोज़गार मिल जाएगा, और जब रोज़गार मिलेगा तो लोगों के हाथों में क्या आएगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा लोगों के हाथों में तो जो है क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है, उनके खाने का रहने का स्थान बेहतर हो जाएगा, जो भी होगा उनकी जीवन शैली बेहतर होगी जब उनके हाथों में पैसा आएगा। जब निवेश हुआ तभी तो जो है रोज़गार हुई, और जब रोज़गार मिला तो उनके हाथों में पैसे आ गए, और पैसे आ गए तो जो है उनका तेज़ी से विकास होता चला गया। और 2011 के आंकड़े के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या जो है 31.2% जो है नगरीय जनसंख्या के रूप में जीवन व्यतीत कर रही है। 2021 के आंकड़े आने दीजिए, हम देखते हैं उसमें क्या है। और इस समय जनसंख्या के आधार पर जो है चीन को छोड़ दुनिया के सभी देशों की जनसंख्या से भारतीय नगरीय जनसंख्या से कम है। यानी कि चीन में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन हम 2023 तक उसको क्रॉस कर जाएंगे, और वहाँ नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या भी ज़्यादा है, और भारत जो है कहीं ना कहीं अब आगे हो जाएगा 2023 के बाद तक। तो अभी तक इतनी ज़्यादा जनसंख्या जो है किसी और देश में नहीं रहती जितनी भारत में जो है नगरों में लोग रहते हैं। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या क्या रहे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जो है किन कारणों से जो है नगरों में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई। एक तो जो है प्राकृतिक वृद्धि है, इसमें जो है नगरों में जन्म दर जो है अधिक होता है, किंतु स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं जो है अच्छी होने के कारण मृत्यु दर में कमी आती है तथा जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि आप नगरों में रहते होंगे तो देखते होंगे जो है कि अगर कोई बच्चा अगर बीमार हुआ तो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और वो बच जाएगा, तो बचेगा तो कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या में वृद्धि तो होगी। और गांव में क्या है, कई बार जो है बच्ची के एक्सपायर हो जाता है तो जनसंख्या दर वहाँ पे थोड़ा कम हो जाती है। पहले के समय में जो है ऐसी ऐसी बीमारियाँ आती थी कि जो है लोग पूरे के पूरे गाँव साफ़ हो जाते थे और जनसंख्या वृद्धि हो ही नहीं पाती थी। आप हैजा, कालरा वगैरह इन सब का नाम आप सुने होंगे, जैसे कोविड एक आया, इनमें कई सारी मौतें हो गई। तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ अगर आती रहेंगी तो नगरों में कहाँ पे उतना विकास होता पाएगा। फिर अगर दवाइयाँ अच्छी नहीं मिलेंगी, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होंगे, तो फिर तो नगरीकरण हो ही नहीं पाएगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर अच्छा होंगी तो कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या में वृद्धि होगी, और लोग बचे रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी। प्रवसन एक मुख्य कारण है जो है, ये भी कई बार आप देख सकते हैं कि कई बार प्रवसन कई सारे कारणों से होता है। शिक्षा के तौर पर होता है, रोजगार के तौर पर होता है, या फिर जो है कोई बिजनेस करने के लिए भी आया तो उसके लिए भी हो सकता है। हाँ, पर्यटन के लिए भी कहीं ना कहीं प्रवसन करते हैं लोग। तो पर्यटन वगैरह जो है वो छोटे समय के लिए होता है, लेकिन रोजगार या फिर शिक्षा या इन सब के लिए अगर कोई आता है बिजनेस वगैरह करने, लंबे समय के लिए आता है, 1-2-3 सालों के लिए, तो क्या होता है इससे जो है जो नगरीय जनसंख्या उस पर भार बढ़ता है, और फिर लगातार जो है जल की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, कई सारी समस्याएं, पर्यावरण की समस्या, ये सब बढ़ती जाती हैं, क्योंकि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो है जनसंख्या का दबाव ज़्यादा हो जाता है और बढ़ती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रवसन भी मुख्य कारण रहा है नगरीकरण में। हम भी अगर दिल्ली में बैठ के अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्य कारण यही रहा है कि शिक्षा की वजह से हमें यहाँ पे रहना पड़ रहा है, और फिर एक प्रवसन के रूप में ही तो हैं दिल्ली में, एक नगरीकरण का एग्जाम्पल्स हैं। और आप इससे अच्छी तरीके से परिचित हो सकते हैं। नगरों का विस्तार कैसे हो गया बहुत ज़्यादा, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। पहले क्या था कि जो शहर होते थे, शहर के आसपास जो गांव होते थे, आज उन गाँव को भी लोग हायर कर लिए हैं, शहर में मिला लिया गया है।
और वो जो है कहीं ना कहीं कस्बों में तब्दील हुए, फिर शहर में वो बदलते चले गए। आज देखते हैं कि दिल्ली के आसपास जो जो छोटे छोटे इलाके थे, आज वो भी शहर में तब्दील होते चले गए। नोएडा भी कहीं ना कहीं देखिए आज पूरा शहर बनता हुआ चला जा रहा है, दिल्ली का पूरा पार्टी वहाँ पे चला जा रहा है सब कुछ जो है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो शहर बस रहे हैं, शहर के आसपास जो ज़मीनें हैं, जो कृषि योग्य ज़मीनें हैं, वो भी कहीं ना कहीं शहरों में तब्दील होती चली जा रही हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो है नगरीकरण बढ़ता ही चला गया। और ये जो कृषि की ज़मीन जो नगरों में शामिल की जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या ही तो है। जनसंख्या ज़्यादा रहने लगी है, उसको जो है रहने के लिए जो सुविधाएं नहीं मिली, तो आसपास के इलाकों में वो चला गया। आपके शहर से थोड़ी दूर पर ही ग्रामीण क्षेत्र भी अब शहर में परिवर्तित हो गए। इसे आप अपने ज़िले में देख सकते हैं। यानी कि आपके आसपास जो ज़िला होगा, ज़िले के आसपास जो पहले जैसे ज़मीनें वगैरह आप सस्ते पे खरीद सकते थे, आज उसी के आसपास जाइए तो आपको बहुत ज़्यादा कीमतें अदा करनी पड़ेंगी। और कहीं अगर हाईवे या फिर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे गुजर गया है तो उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो नगरीकरण में तब्दील होता चला जा रहा है। नगरीकरण की विशेषताएँ क्या रही हैं, इसको हम देख लेते हैं। उच्च जीवन शैली पाई जाती है। यानी कि उच्च जीवन शैली हमने कहा था कि आपको बताएंगे। उच्च जीवन शैली कुछ इसी प्रकार से होती हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ खाने की सुविधाएं बहुत आसानी से हों, जिम्स वगैरह हर चीज़ वहाँ पे जो है, एक लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। तो जो है कहीं ना कहीं यही जो है मुख्य कारण रहे हैं इसकी विशेषताओं में, आप देख सकते हैं। औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, जिससे सामाजिक संबंधों का प्रभाव कम होता है। यानी कि समाज में क्या होता है, लोग जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक निश्चित कंपनी में एक निश्चित वर्ग के लोग ही मिलेंगे आपको वहाँ पे। कई सारे वर्ग के या फिर किसी जाति, समुदाय या धर्म के अलग अलग लोग भी आपको एक फैक्ट्री में निश्चित एरिया में काम करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन गाँव में क्या होता है, कई बार सामाजिक संबंधों की वजह से कुछ वर्ग लोगों को या कुछ जाति या कुछ धर्म लोगों को जो है रोजगार कई बार नहीं मिल पाता, कुछ लोगों के लिए ही आरक्षित होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सभी लोग एक समान एक आकर के एक प्लेटफॉर्म पर कार्य कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सामाजिक संबंध कमज़ोर हुए जो शहरीकरण की वजह से। गंदी बस्तियां भी पाई जाती हैं। अगर शहरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ तो कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक के रूप में गंदी बस्तियों का जन्म हुआ। और जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक होता है यहाँ पे। गंदी बस्तियों का आप एक इमेज देख सकते हैं। और विशेषताएं इसकी एक और रही हैं कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का जो महत्व था वो कहीं ना कहीं बहुत कम होता चला गया जो है शहरों में। जो है शहरों में आज उतना जाति का जो है कॉन्सेप्ट या कास्ट जिसे आप कहते हैं, उतना जो है यहाँ पे प्रभावी नहीं रहा जितना गांव में प्रभावी होता है। और धर्म में भी कहीं ना कहीं जितना गांव में था या फिर आपके स्थानीय स्तर पे था, उतना जो है कहीं ना कहीं जो है शहरों में कहीं ना कहीं धर्म थोड़ी बहुत कम होते चले गए। लेकिन अभी थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है। आप इसे पूर्णतः सही या गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि धर्म और जाति और भाषा ये सब चीज़ें जो है किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है और इस पे ज़्यादा बोलना बहुत उचित नहीं होगा। इसलिए आप इसे समझ लें। आप खुद इतने समझदार होंगे कि अगर आप वीडियो को पूरा हमारे देख रहे हैं तो आप इतना गेस ही कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों का महत्व कैसे कम होता चला गया। और अगर नगरीकरण के हम प्रभाव की बात करें तो सामाजिक रूप से कैसे पड़ा, फिर आर्थिक रूप से कैसे पड़ा, राजनीतिक रूप से कैसे पड़ा और सांस्कृतिक रूप से कैसे पड़ा। सामाजिक रूप में सकारात्मक क्या प्रभाव रहे हुए हैं और नकारात्मक क्या रहे हुए हैं, आर्थिक रूप से क्या सकारात्मक था क्या नकारात्मक था, राजनीतिक रूप से क्या सकारात्मक था क्या नकारात्मक था, और सांस्कृतिक रूप से कैसे सकारात्मक और नकारात्मक था। इन सब पे आप अगर खुद से अगर तैयार कर लें तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बातें करेंगे। जो है इन सब की चर्चाएँ अगले वीडियो में होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चाहे या यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं IAS एंड PCS एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस एंड स्टडी। हमारा यूट्यूब चैनल आपको दिख जाएगा और विजिट ज़रूर करें एक बार इस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।